बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान उमर शेख हाजिर की खिदमत एक और नई वीडियो के साथ में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से हो गया आप लोगों को अल्लाह हमेशा ऐसे ही खुश रखे। दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में एक ऐसा वीडियो देखेंगे जो पहले हमने अपलोड कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो का पहला पार्ट अपलोड हो चुका है और उसके बाद हमने दूसरे पार्ट पर वीडियो बनाने की सोची, क्योंकि हमें बहुत सी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी इसका दूसरा पार्ट बनाने में। तो पहले वीडियो को देख लेते हैं, फिर इसकी तफसीलात के बारे में भी बात करते हैं। घर वालों ने कैसा रिएक्शन दिया जब उन्हें ये यकीन हो गया कि मैंने इस्लाम वाकई कबूल कर लिया है। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि अक्टूबर मंथ में मैंने अपने पापा को SMS के थ्रू बता दिया था कि मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। पहले मेरे पापा ने ये एक्सेप्ट नहीं किया, मेरे फादर साहब ने ये माना ही नहीं। उनको लगा शायद ये इन्फ्लुएंस है, असर थोड़ा बहुत होता है, जो आप रेगुलरली जो आप देखते हैं सुनते हैं, जिस माहौल में रहते हैं थोड़ा सा असर हो जाता है, तो शायद ये वो असर हुआ है इस पे। लेकिन मैं अपने डैड को सीधे बोलती रही, पापा मुझे किसी चीज का असर वसर नहीं हुआ है, मैं इन्फ्लुएंस में नहीं हूँ, मैं सच में इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ और मैं इस्लाम नहीं छोड़ूंगी। अब मेरे पापा मुझे समझाने लगे कि बेटा, मैं हर दिन की इज्जत करता हूँ, हर दिन बहुत खूबसूरत है और इस्लाम बेहद खूबसूरत रिलीजन है, लेकिन आप अपना धर्म छोड़कर किसी और धर्म को अपना लें, ये सही नहीं है। आप अच्छी बातें उठाएं इस्लाम से, अपनाएं अपनी जिंदगी में, लेकिन पूरी तरह मुसलमान ना बन जाएं। मैं अपने पापा से कहती रही, नहीं, मुझे इस्लाम में ही रहना है पापा, मैं इस्लाम नहीं छोड़ूंगी चाहे कुछ भी। इनके जो डैडी है वो कहते हैं कि आप मुसलमान मत बनो, पर मुसलमानों से जो फायदा उठा सकते हैं, यानी उनकी दुआ और अस्कार से आप जो फायदे उठा सकते हो उठाओ, पर आप पूरी तरीके से मुसलमान मत बनो। सोचने वाली बात है। यानी उनके डैडी को भी अकीदा है कि मुसलमान की दुआ है, मुसलमानों के जो तौर तरीके हैं, इससे मुसीबतें हल होती है और अल्लाह इनकी मदद फरमाता है। अभी आगे का देखते वीडियो। आखिरी बात हुई है, माफ कीजिएगा अगर थोड़ा बहुत रो दूंगी मैं, क्योंकि जब भी इस बारे में बात करती हूँ, जब भी याद आता है, क्योंकि मेरे पापा और मैं बहुत मजबूत रिश्ता होता है बेटी और फादर का। खासकर बेटियां अपने फादर से ज्यादा लगाव रखती हैं, मेरे साथ भी कुछ वैसा ही था। तो 12 अक्टूबर 2012 को पापा ने मुझसे कहा, बेटा वापस आ जाइए, छोड़ दीजिए इस्लाम। और मेरा जवाब यही था कि पापा, मैं आपसे कहती हूँ, आप पढ़िए इस्लाम। कुरान पढ़ लेने से नहीं, उसे समझने से, दिल से समझने से। उस नफरत से ना समझें कि इस्लाम ने मेरी बेटी को ले लिया, नहीं, पढ़ें कि इसमें ऐसा क्या था कि मेरी बेटी सब कुछ छोड़ने को तैयार है इस्लाम की खातिर। पापा ने आखिरी सवाल किया मुझसे, क्या ये आपका आखिरी फैसला है? मैंने कहा, जी पापा, ये मेरा आखिरी फैसला है, मैं इस्लाम नहीं छोड़ूंगी। और मेरे पापा ने फोन काट दिया। अगले दिन बहन से फोन आया और पता चला कि जैसे ही पापा ने पिछले दिन मुझसे बात करने के बाद फोन काटा, पापा जमीन पे गिर पड़े हैं। पापा को हॉस्पिटल लिया गया है, पापा एडमिट रहे हैं वहां। 1 साल तक मेरे पापा ने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, ग्लूकोज पे रहे हैं वो। न जाने अल्लाह की क्या रहमत थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो जिंदा रहे। और 1 साल पूरा किसी से बात नहीं की उन्होंने, किसी से भी बात नहीं। यहाँ तक कि जो उनकी हमसफर मेरी माँ है, उनसे भी कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ मेरा नाम लेते थे और जैसे ही मेरा नाम लेते थे उनकी आंखों से आंसू गिरते थे। ये बात तो है कि जो बाप बेटी का रिश्ता है बड़ा लगाव वाला रिश्ता है। आपने देखा होगा कि हमेशा जो बाप है वो बेटी को बेटे के ऊपर तरजीह देता है कोई भी चीज़ में। यानी तरजीह देने का मतलब बेटी को तरजीह सिर्फ और सिर्फ लाड़ प्यार में देता है,
बाकी तो माँ बाप हमेशा बच्चों को बराबरी में रखते हैं, पर लाड़ प्यार देखोगे तो बाप से बेटी को बहुत ज़्यादा मिलता है, बेटी को बहुत ज़्यादा मिलता है। हालांकि बेटे को भी मिलता है, पर बेटी को बहुत ज़्यादा मिलता है और बेटी से अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होता है। मेरी माँ मुझे मनाती रही, बहुत मनाती रही। मेरा भाई रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा मेरे सामने नहीं, फोन पर, और कहता रहा, दीदी मैं अपनी पगड़ी उतार के तुम्हारे पैरों पे रखता हूँ, हमें कत्ल नहीं करो, वापस आ जाओ। मैं जवाब कुछ नहीं दे पाती थी। पंजाबी फैमिली थी, दिन रात, क्योंकि यहाँ पे पगड़ी उतार कर रखने की बात की गई है, तो मतलब इनकी जो फैमिली थी वो पंजाबी फैमिली थी। मेरे पैसे जो पापा मम्मा मुझे खर्चा भेजते थे वो बंद कर दिया गया। आप सोचे, इतना बड़ा शहर बेंगलुरु, उसमें मैं एक अकेली लड़की, और पैसे बंद कर दिए घर वालों ने। ये बड़ा मुश्किल वक्त होता है जब कोई नॉन मुस्लिम इस्लाम कबूल कर लेता है, उसके बाद में उसके घर से बार बार उसे मोहब्बत से बुलाया जाता है। हाँ, तो उसकी कैफियत ऐसी होती है, पर वो अगर इस्लाम दीन को मजबूती से पकड़ता है तो वो रिटर्न नहीं जाता। नहीं तो हमने बहुत ऐसे लोग देखे हैं जिनकी मतलब शादियाँ हुई है, जो नॉन मुस्लिम थी, पहले मुसलमान बनकर आई, शादी की, और शादी के बाद भी जो है वो उसे तलाक लेकर चली गई, वो आज वो अपने पुराने जो है दीन में चली गई। तो ऐसा भी हमने देखा। न खाने को पैसे हैं, ना जिस कमरे में रहती हूँ वहां पे करने के लिए रेंट। आखिरकार धीरे धीरे बहन ने बात बंद की, भाई ने बात बंद की, माँ कोशिश में लगी रही कि शायद ये मेरी बात मान जाएगी और वापस आ जाएगी। माँ ने भी बात बंद कर दी जून 2013 में। माँ थक गई कोशिश करते करते कि ये वापस नहीं आएगी, ये नहीं छोड़ेगी इस्लाम। माँ ने कहा, जो भी बात आपको करनी है यहाँ आकर करें, जो भी आपको कहना या सुनना है यहाँ आके सामने करें, फोन पे आज के बाद कोई बात नहीं होगी। और सारे नंबर्स वगैरह बदल दिए गए। देखो आप ये कि कितनी बड़ी आजमाइश है। एक तो लड़की है, ऊपर से माँ बाप से जो पैसे आते थे, बाप ने वो पैसे बंद कर दिया, और इतनी बड़ी सिटी बेंगलोर जहाँ पर रहना मुश्किल ही नामुमकिन है। और उसमें किस तरीके से इन्होंने अपनी जो है हौसला अफजाई की खुद की, ये हमें देखने को मिल रहा है कि आज भी ये बहन जो है मोमिन है। घर का लैंडलाइन बंद करवा दिया गया, मोबाइल नंबर्स चेंज हो गए, मतलब मैं वो हो गई, कहते हैं ना, बिल्कुल बेसहारा। बेशक मेरा सहारा अल्लाह था, मेरा ईमान अल्लाह था, मेरा यकीन अल्लाह था, लेकिन जरूरत होती है, माँ बाप की जरूरत होती है। खुदा का निजाम ही कुछ ऐसा है, माँ बाप वो मोहब्बत औलाद से, और वो औलाद के दिल में मोहब्बत अपने माँ बाप के लिए, ये खुदा ने कुछ सिस्टम ही ऐसा बनाया है। तो जब वो मेरी जड़ें जब हिल गई, मैं कमजोर पड़ गई, और यहाँ से माँ बाप ने पैसा भेजना बंद कर दिया था पहले ही, मजबूर होकर मुझे वो कमरा छोड़ना पड़ा, और मैं जाके रहने लगी एक मदरसे में। वहाँ पे गरीब लड़कियां और अनाथ लड़कियां रहा करती थी। मैंने वहाँ रहना शुरू किया। सबसे अच्छी बात यह हुई कि मैंने अरबी सीखी वहीं पे। मैं जो अरबी में आज कुरान। माँ बाप की ज़रूरत तो बेशक सबको होती है, इसीलिए तो इस्लाम में कहा गया कि अगर आपके माँ बाप काफिर भी है तो भी आपको अच्छा सलूक करना है। ये उन लोगों के लिए था जब जिन सहाबाओं ने इस्लाम कबूल कर लिया था और उनके माँ बाप ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। तो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा करते थे कि मेरे माँ बाप तो काफिर है, तो हम उनके साथ कैसा सलूक करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा देंगे तुम उनके साथ अच्छा सलूक करो, वो तुम्हारे माँ बाप है। पढ़ पाती हूँ। मेरी पहली बेसिक तालीम अरबी की उसी मदरसे में हुई, और बहुत कुछ सीखने को मिला कि मैंने तो फिर भी 23-24 साल माँ बाप के साथ रही हूँ। माँ बाप ने इतना अच्छी जिंदगी दी है, हमेशा ख्वाहिशें पूरी की हैं। वहाँ वो बच्चियां थी मदरसे में जिन्होंने बचपन से अपने माँ बाप को खोया है, कोई नहीं है उनका सिवाय अल्लाह के।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिर माँ बाप के साथ बिल्कुल बात बंद हो चुकी। नवंबर 2018 में जो आखिरी बात मेरी हुई है वो हुई है मेरी नानी से। मैंने अपनी नानी को किसी तरह, मुझे उनका नंबर याद आया, एक दिन क्लिक हुआ अचानक से। मैंने जल्दी से वो डायल किया तो नानी ने ही उठाया। नानी से बात हुई, बेहद खुश हुई नानी मेरी आवाज़ सुनकर। मेरे बारे में पूछा उन्होंने, फिर बोला बेटा क्यों किया तुमने ऐसा, क्या ज़रूरत थी करने की। अब सब भूल चुके हैं तुम्हें, कोई याद भी नहीं रखता है, तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं करता। तुम्हारी बात, तुम्हारा नाम लेना सख्ती से मना है, तुम्हारा नाम कोई नहीं ले सकता। तो अब आप जहां हैं खुश रहें, अच्छे से रहें, सुकून से रहें। तड़पना आपको भी है, तड़पना हमें भी है, क्योंकि वो खून का रिश्ता, मोहब्बत का रिश्ता जो हमारे बीच है वो तो खत्म नहीं हो सकता। आपकी माँ को, आपके फादर साहब को आप याद आती हैं, बहुत याद आती हैं, लेकिन जो ये सोशल कंपल्शन होती है ना, जो सोसाइटी है बीच में, इसकी वजह से अलग हैं आप नहीं मिल पाएंगे अब उन्होंने मुझे एक बात और बोली, मेरी नानी ने उन्हें बोला, ख्वाब में भी यहाँ आने की जुर्रत नहीं करना। असली का तो छोड़ ही दे, आप ख्वाब में आने की जुर्रत नहीं करना। आपके घर वालों को तो छोड़ दे, बाकी जो है आपके रिश्तेदार आपको इतने टुकड़े करेंगे कि आपको ये नहीं पता चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि ये फातिमा जी गई कहाँ। तो खैर नानी से थोड़ी सी बात हुई, लेकिन अल्लाह को मंजूर था शायद कि मेरे जो मामा के बेटे हैं उन्होंने नानी का फ़ोन वगैरह चेक किया, मेरा नंबर ट्रू कॉलर पे देखा तो उन्हें पता चला ये मेरा नंबर है। तो नानी को भी थोड़ी सी सख्ती देखनी पड़ी, और फिर नानी ने एक और फ़ोन किया मुझे कुछ सेकंड्स का और बोला, बेटा मुझे आज के बाद फ़ोन नहीं करना, इनको पता चल गया है कि मेरी आपसे बात हुई थी। खैर फिर कुछ साल, 1-1.5 साल पहले ही मैंने अपनी जो मेरी बहन है उनका फेसबुक अकाउंट से उनकी फ्रेंड को मैंने मैसेज किया। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उनसे नंबर लिया, उनसे बात की। उनको ये यकीन नहीं आ रहा था कि मैं मेरी बहन ही हूँ या मैं कुछ अलग इंसान बात कर रही हूँ, क्योंकि हमारी आवाज़ सेम है। उन्होंने मुझे बताया कि दीदी हमें तो पता ही नहीं है कि आप कोई बड़ी बहन भी हैं, हमें ये पता है कि वो हैं, भाई हैं एक, मतलब मेरी छोटी बहन है, भाई है, लेकिन कोई ये नहीं जानता है कि इन दोनों की बड़ी बहन भी है। कोई नहीं जानता है। 6 साल में ऐसा खत्म कर दी गई है मेरी एग्जिस्टेंस वहां से। मुझे कोई अफसोस नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये शायद हक है उनका ये करने का, वो जितनी सख्ती करेंगे ये हक होगा उनका, और मैं कभी शिकायत नहीं करूंगी कि नहीं आपने ऐसा क्यों किया, आपने मेरा नाम लेना क्यों छोड़ा, या आपने मेरी एग्जिस्टेंस खत्म क्यों की, क्यों नहीं बताया लोगों को कि मैं आपकी बड़ी बेटी हूँ। नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं है। एज उनके रिलीजन का मेंबर होने के हिसाब से मैंने बहुत गलत किया है, उनके लिए बहुत गलत किया है। वो कहते हैं ना कहावत की, जीते जी मार डालना, कुछ वैसा ही किया है मैंने उनके साथ। मुझे पता है मैंने गलत नहीं किया, ये मेरा दिल जानता है, मेरा अल्लाह जानता है कि अपने अल्लाह के लिए ही मैंने सब कुछ छोड़ दिया। ये बातें उन्हें तब तक समझ नहीं आएंगी जब तक अल्लाह की रहमत उन पर नहीं होगी, उनके दिल नहीं खुलेंगे, उनके कानों से पर्दे नहीं हटेंगे, तब तक जब तक उनको ये बात समझ नहीं आएगी। ये भी है कि जो सिख कम्युनिटी होती है, जो पंजाबी होते हैं, वो भी अपने मतलब दीन को लेकर थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, तो उनमें भी बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है। तो शायद हो सकता है उस स्ट्रिक्टनेस की वजह से जो इनके माँ बाप ने इनसे राब्ता ही ख़त्म कर दिया, और ऐसा मतलब उनको कर दिया कि उनका कोई एग्जिस्टिंग ही नहीं था घर में, जैसे ये बहन बता रही वैसे। तो क्योंकि वो लोग में भी बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है, वो लोग भी जो है बहुत अपने दीन को बहुत फॉलो करते हैं। इस्लाम के बाद अगर ऐसा कोई धर्म है जो बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से अपने आप को फॉलो करता है, अपने मानने वालों को फॉलो करवाने लगाता है, तो वो एक ये सिख धर्म ही है, पंजाबी लोग ही होते हैं। जो इस्लाम के बाद आप देखोगे तो अपने आप में एक मिसाल है कि वो लोग अपने आप को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, अपने धर्म को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। वो लोग ये नहीं देखते कि लोग क्या कहेंगे, इससे क्या होगा, क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, ये सब नहीं सोचते। हालांकि कुछ मुसलमान जो है शर्माते हैं कि हम दाढ़ी रख लेंगे, अभी तो जवान है तो लोग क्या कहेंगे। पर ये जो धर्म के लोग हैं
अगर इन्होंने बचपन से दाढ़ी का हैद करवा दिया है अपने बच्चों को, या टोपी या पगड़ी रखवा लिए, तो जवानी से बुढ़ापे तक जो इनके बच्चे हैं वो दाढ़ी और पगड़ी रखते हैं। क्योंकि मेरा पर्सनली एक फ्रेंड है, वो पंजाबी है, वो मेरे साथ काम करता था और वो बहुत ही मतलब स्ट्रिक्टली वो अपने मज़हब ये पंजाबी मज़हब को जो है फॉलो करता है। और स्ट्रिक्टली फॉलो करना मतलब वो चाहे वो कोई भी कपड़ा पहने, पर अपना जो पगड़ी है, हाथ में कड़ा है, वो हमेशा उसके पास दिखेगा आपको। ये इस्लाम के बारे में, अल्लाह के बारे में, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तब तक नामुमकिन है कि वो मेरी सिचुएशन को समझेंगे। मुझे कोई शिकायत नहीं है किसी से भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितने भी नए मेंबर्स घर में ऐड हुए हैं, जैसे कजन्स वगैरह की, मेरे भाई की शादी, चचेरे भाई की शादी, जिनकी भी भाई बहनों की शादी है, जितनी भी भाभियां या जीजू घर में आए हैं, किसी को नहीं पता है कि इनकी एक बड़ी बेटी भी थी। तो बिल्कुल ही खत्म कर दी गई हूँ। आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास आपके माँ बाप हैं, जिंदा हैं, आपके वालिद हैं, आपकी माँ है, आपके साथ है, वो वालिदैन दोनों हैं आपके साथ, या शायद किसी और शहर में, किसी और देश में रहते हैं, अल्लाह के लिए कभी ऐसा ना करें कि उन्हें तकलीफ हो। ये ऐसा अनमोल तोहफा अल्लाह ताला ने आपको दिया है, बहुत खुश नसीब है अगर आपके पास। मतलब जो नए रिश्तेदार बने, आने वाली जनरेशन थी, तो उनको पता ही नहीं था कि इनकी एक लड़की है। ऐसा मतलब इन्होंने इनको जो है उनकी जिंदगी से निकाल रखा था। खुश नसीब है अगर आपके पास दोनों है या एक भी है, बहुत खुश नसीब है, यकीन मानिए। ये ऐसा तोहफा है जिसके लिए आपने कुछ पैसे नहीं दिए। आप जाते हैं ना दुकान पे, आप जब पैसे देते हैं तभी कोई तोहफा खरीद सकते हैं किसी को देने के लिए। अल्लाह ने आपको फ्री में दिया है। आप अपनी माँ से जन्म लेते हैं, माँ और जो पापा फादर साहब होते हैं, दोनों से बेहद मोहब्बत मिलती है, मोहब्बत में पले बड़े हैं आप। आपको क्या देना पड़ा उन्हें? कुछ भी नहीं। उन्होंने आपका ख्याल तब रखा जब आप बेसहारा थे, बिल्कुल बेसहारा। जब आप शायद खुद कुछ खा पी नहीं पाते थे, तब माँ ने आपको छाती से लगा के आपका पेट भरा है। जब आपको चलना नहीं आता था, आपके फादर साहब ने आपकी उंगली पकड़ के गिर गिर के चलना सिखाया है। आपकी स्कूल की फीसेस आप कैलकुलेट करने बैठेंगे ना, ताउम्र की आपको फीसेस कितनी लगी हैं, आपका दिमाग चकरा जाएगा कि आपके माँ और पापा ने कितना खर्चा किया है आपको इस तरह का इंसान बनाने के लिए। तो अगर आपके माँ बाप आपके पास हैं, करीब हैं, थोड़े दूर भी हैं, खुदा के लिए उन्हें बताएं कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। उन्हें बताएं कि वो कितना अहम हिस्सा है आपकी जिंदगी का। अगर वो दूर हो गए आपसे, दोबारा आपको मौका कभी नहीं मिलेगा उन्हें ये बताने का। तो जब तक जान है बता दीजिए, जब तक ये सांसें चल रही हैं उन्हें एहसास करवा दीजिए। इस्लाम में सुना है कि जन्नत माँ के पैरों के नीचे है, जिस जन्नत के लिए हम तलब रखते हैं। सारे रमजान हमने यही दुआ मांगी है कि या अल्लाह जहन्नम से दूर रखना और जन्नत में जगह देना, या अल्लाह जन्नत में जगह दीजिएगा। वो जन्नत माँ के पैरों के नीचे है। जरा उन पैरों को चूम कर देखिए, जरा उस माँ के हाथों को चूम कर देखिए, जरा उनकी दुआएं लेकर देखिए, आपको जन्नत मिल जाएगी। और जन्नत का दरवाजा आपके वालिद साहब, आपके फादर साहब। जब तक जन्नत का दरवाजा नहीं खुलेगा आप अंदर दाखिल नहीं हो सकेंगे। तो दोनों ही बहुत अहम हैं, बहुत जरूरी हैं। कद्र कीजिए इस तोहफे की जो आपको बिना कुछ पे किए बगैर मिला है। कद्र कीजिए उस तोहफे की जिन्होंने ताउम्र आपका ख्याल रखा है और आपसे वैसी ही मोहब्बत करी है जिस दिन से आप पैदा हुए हैं। वही मोहब्बत वो आखिर सांस तक आपसे करते हैं। इंतजार कीजिए मेरी अगली वीडियो का, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जिंदगी में फिर कैसी सख्तियां आई और अल्लाह ताला ने कैसे कैसे मदद की। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको। तो देखा दोस्तों आपने कितना इमोशनल वीडियो था ये। वाकई में जो बहन ने कहा हमें माँ बाप के एहतराम का, ये तो इनका दिल ही जानता है। क्योंकि ये जो बहन अपने माँ बाप से दूर है,
और इस्लाम क्या सिखाता है माँ बाप को लेकर? इस्लाम यही सिखाता है कि तुम अपने माँ बाप की इज्जत करो, एहतराम करो। और कुरान पाक में आता है कि जब वो अपनी उम्र तक पहुंच जाएं तो उन्हें उफ तक भी न खो। और आज अफसोस है हमारा मुस्लिम माशरे में हमारे मुसलमान भाई एक कल की हुई आई हुई औरत की वजह से माँ बाप से अलहदगी इख्तियार कर लेते, क्योंकि उन्हें क्या फिक्र है? खुद के परिवार की। पर ये बहन ने जो एक एक बात की, उनकी हर बात में सदाकत थी। अल्लाह हमें अपने वालिदैन का फर्माबरदार बनाए। अल्लाह से दुआ है कि हमें अपने माँ बाप से मोहब्बत करने वाला, इज़्ज़त और एहतराम करने वाला बने। और जिनके माँ बाप इस दुनिया से फौत हो चुके उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और जिनके माँ बाप जिंदा है अल्लाह उन्हें सेहत फरमाए। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट कर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर करें और हमें आप सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सपोर्ट करना जो है हमारी हौसला अफजाई करता है। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।